अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं लाहौर रंग स्पेशल। और यहां पे नज़र पड़ते ही पता तो आपको चल ही चुका होगा कि मैं कहां पे मौजूद हूं। बिल्कुल मैं मिल्लर ट्रैक्टर्स के स्पॉन्सर्ड करदा एक जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में मौजूद हूं जो कि बागे जना में हो रहा है। और इस अगर मैं बात करूं इवेंट की तो इसमें जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं वो हैं जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जनाब मुख्तार अहमद भट्टी साहब, और जो कि थोड़ी ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। और अगर बात करूं मैं मिल्लर ट्रैक्टर्स की तो एक लंबी कहानी है बहुत सालों पहले की। ज़राअत के मैदान आबाद करने में जितना किरदार मिल्लर ट्रैक्टर्स ने अदा किया है शायद ही किसी इदारे ने किया हो। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ज़राअत के से हट के दीगर एक्टिविटीज़ में अगर देखा जाए तो लाहौर शहर को, आपके शहर को फूलों से सजा दिया है मिल्लर ट्रैक्टर्स ने। जगह जगह हमें गुले दाऊदी की नुमाइश नज़र आती है और लगातार नज़र आती है, हर साल नज़र आती है। इसके साथ साथ आज खेल के मैदान में चूंकि मैं मौजूद हूं तो बात करूंगी कि यहाँ पे भी जो आज का इवेंट है इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों को बड़े पुरजोश तरीके से खेलते हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार इस टूर्नामेंट को। आज फाइनल है और जो बच्चे जीतेंगे उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि ये बच्चे कितनी एफर्ट के बाद इस लेवल तक पहुँचे हैं, उनके वालिदैन का क्या कहना है, कितनी मेहनत है, और उनके कोच का क्या कहना है जिन्होंने बच्चों को ट्रेंड करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और अगर अब मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करूं ज़राअत के हवाले से तो मिल्लर ट्रैक्टर्स एक नंबर 1 इदारा है जिसने किसान को जो उसकी खिदमात हैं वो उसकी दहलीज़ पर फराहम की हैं। और किसान को हर तरह से जो है वो, चाहे वो ट्रेनिंग के सेशन हो, चाहे वो उसकी ट्रैक्टर की देखभाल हो, चाहे वो उसको कर्ज़ों की हसूली में कोई मुश्किल पेश आ रही हो, चाहे उसको ट्रैक्टर की जो दस्तयाबी है वो आसान बनाने में मददगार साबित हो, तो मिल्लर ट्रैक्टर्स ने हमेशा अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज कौन कौन यहाँ पे विनर है और वालिदैन क्या कह रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मिल्लर ट्रैक्टर्स ने ये आज का इवेंट स्पॉन्सर करके जनाब बागे जनाब में रौनक लगा दी है। आइए इस रौनक को देखते हैं। आज की तकरीब के जो चीफ गेस्ट हैं खेल के हवाले से आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे बागे जनाब में जो है वो जूनियर टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है और आज की इस खेल के हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी कि बार बार कहा जाता है कि खेलों के मैदान आबाद करें, लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए। और अमल करते हुए मैं बहुत चंद लोग नज़र आते हैं जो इस बात पर अमल कर रहे हैं और खेलों को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़रोग दे रहे हैं। उसमें सर फहरिस्त जो है वो मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड का नाम सामने आ रहा है बिल्कुल। और आज की तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्टी साहब हैं, मेरे पास मौजूद हैं। उनसे जानना चाहूँगी क्या कहेंगे खेलों के हवाले से, खेल के मैदान कितने आबाद होने चाहिए और बच्चों को क्या तरगीब देनी चाहिए। और इसके अलावा भी उनसे दीगर सवाल भी करेंगे, लेकिन आज की इस तकरीब के हवाले से मैं पहले पूछना चाहूँगी खेलों के हवाले से उनकी अहमियत, अफादियत क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं जी, खैरियत से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मिलत के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ एग्री लाइफ स्टॉक भी है, तो वो ये पाकिस्तान की बैकबोन है। और जो फार्मर है लाइफ स्टॉक वाला या एग्री वाला, वो जिस तरह पाकिस्तान की बैकबोन है, इसी तरह फार्मर की बैकबोन मिलत है। मिलत एक ऐसा अदारा है जिसने हमारे फार्मर को, पाकिस्तानी फार्मर को एक नई चीज़ें, नई इजादात के साथ उसकी तमाम किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी की हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी कर रहा है जिस तरह उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसा अदारा मिल्लत ट्रैक्टर्स है जो एक फार्मर की हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करता जा रहा है। और अगर मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं, उसमें बड़ी तफसील से मैं बात कर सकता हूं, बाद में बेशक बात कर लेना मेरे से सवाल करके भी, लेकिन मैं अगर इस पर बात करूं कि स्पोर्ट्स के हवाले से आपने कहा कि स्पोर्ट्स के मैदान को आबाद करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि मिल्लर ट्रैक्टर ने पाकिस्तान के ज़राअत के मैदानों को आबाद किया है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। हम छोटे से लेके अभी इस एज तक देखा है कि मिल्लर ट्रैक्टर ही ऐसा एक अदारा है जो पाकिस्तान की रूरल आबादी को इंटरटेन कर रहा है और हमारे मैदानों को खेतों में तब्दील कर रहा है। अब मिल्लत ही एक ऐसा अदारा है जो अर्बन एरिया में, खेत तो नहीं है ना, अर्बन एरिया में लोग हैं, ये एक्टिविटी इनकी गेम्स है, स्पोर्ट्स है, बाकी एक्टिविटी हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ें हैं। तो अर्बन एरिया में मिल्लत इंशाअल्लाह ताला लीड ले रहा है आपके स्पोर्ट्स के मैदानों को आबाद करने में। आपने देखा गोल्फिंग में हमारा इंशाअल्लाह नाम
टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें इंशाल्लाह हमारा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस तरह बाकी कितने ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट हैं मतलब कि आप लोग कवर करते रहते हैं, जिनमें अल्लाह का फजल है कि हम मिलत वाले आगे हैं। सिर्फ रूरल एरिया को आबाद नहीं कर रहे, हम स्पोर्ट्स इवेंट के साथ अर्बन एरिया में भी पूरी की पूरी एक्टिविटी को स्पॉन्सर भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और इसमें पार्टिसिपेशन भी करते हैं। मैं खुद एक फार्मर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। फार्मर कितनी किस्म के हैं, 5 एकड़ का फार्मर भी है, 10 एकड़ का भी, मुरब्बे का भी, 10 मुरब्बे का फार्मर भी है। और जिस तरह फार्मर मुख्तलिफ हैं, इस तरह उनके काम भी मुख्तलिफ हैं। अब जो मिलत है, हम अपने फार्मर की रिक्वायरमेंट को और उसके कदो कामत को देखते हैं। जो 5 एकड़ का फार्मर है उसके लिए भी हमने छोटा ट्रैक्टर तैयार कर दिया, जो दरमियान वाला उसके लिए भी तैयार कर दिया, 240 तैयार कर दिया, छोटे के लिए बड़ा जो है 260 तैयार कर दिया, और जो उससे बड़ा है उसके लिए 375 तैयार कर दिया मुताबिक। और मैं एक ज़रूरी बात आपको करूँ, एक ज़माना था कि ये डोज़र वगैरह चलते थे रूरल एरिया में ज़मीनों को ठीक करने के लिए, और बड़े बड़े वो जंगल थे उनको ठीक करने के लिए। अभी हमारा जो 385 है उसने पाकिस्तान में डोज़र को रिप्लेस कर दिया है। अभी आपको डोज़र की ज़रूरत नहीं, उस पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। आप 385 लें और आप उसको सालों साल चलाएं, और हर किस्म की वो ज़रूरत पूरी करता है। वो ट्रैक्टर की ज़रूरत पूरी करता है, वो हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पूरी करता है, वो आपके डोज़र की ज़रूरत पूरी करता है, अर्थवर्क की ज़रूरत पूरी करता है, और वो उसके मुताबिक है जो आपकी ज़रूरत है। इस तरह अभी किसान है, अभी किसान कोई एक फसल नहीं लगाता है, वो गन्ना लगाता है, चावल लगाता है, गंदम लगाता है, वो चने लगाता है, वो सब्ज़ी लगाता है, बाग लगाता है। इन तमाम ज़रूरियात को मिल्लत अपनी मशीनरी के साथ पूरा कर रहा है। और अभी और आगे स्टेप लें तो ये गंदम की जो कटाई होती है, एक वक्त था कि बंदे लगा के गंदम 10-10, 20-20 बंदे लगे हुए हैं और 2-2 महीने लग जाते हैं। अभी अल्लाह का फजल है कि मिलत ट्रैक्टर उसमें हार्वेस्टर ला रहा है, उसमें चॉपर ला रहा है, और चॉपर के सिस्टम को हम लोगों को दे रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि हमारी जो टीमें हैं ये रूरल एरिया में जाके लोगों को ट्रेन करती हैं, लोगों को बताती हैं कि इसका यूज़ क्या है अच्छे तरीके, ताकि मशीनरी ड्यूरेबल हो और वो ज़्यादा ख़राब हो तो हमारी वर्कशॉपें भी हैं, लेकिन छोटी मोटी जो उनकी ख़राबी है वो ख़ुद दुरुस्त कर लें। और एक ट्रैक्टर के ड्राइवर तक हम उसको ट्रेन करते हैं ताकि उसको वर्कशॉप जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। छोटी सी चीज़ होती है, वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आती है, वो उसको ले जाता है वर्कशॉप पे, वो घर पे खड़े होकर एक ड्राइवर ही उसको ठीक कर ले। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में गाड़ियाँ सुजुकी कार है, टोयोटा कार है। अभी सुजुकी इसलिए मशहूर है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ठीक कर लो। और मिलत ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है कि आपको वर्कशॉप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पे भी इसको ठीक कर लें। और इसकी एक्सेसरी, इसके इक्विपमेंट, इसके आइटम, तमाम चीज़ें आपको एक छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़ी से बड़ी स्टोर पे मिलते हैं, दस्तयाब हैं, हर जगह पे दस्तयाब है। इवन ये चौक, मेतला चौक, फलाना चौक, इन चौकों पे आपका अवेलेबल, फतू वाला चौक हो गया, शरकपुर चौक हो गया, बल्कि ये छोटे छोटे दुकानदार भी लेके हमारी चीज़ें बैठे हुए हैं। हमारी जो इक्विपमेंट बनाने की अलहदा एक फैक्ट्री है, MEL के नाम से, मिलत इक्विपमेंट लिमिटेड, ये ट्रैक्टर बनाने की अलहदा पूरा एक फैक्ट्री है। तो हम पहले इतना हमारा इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन अभी अल्लाह का फजल है कि 100% इक्विपमेंट जो हम साथ सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें जो ख़राब होती हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हमारा सारा पूरा अपना सिस्टम है। और उसके साथ साथ हम नई से नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि फार्मर की हर रिक्वायरमेंट, हर चीज़ को पूरा किया जा सके। अभी कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें मिलट ट्रैक्टर की कंट्रीब्यूशन ना हो। उसको बीजने से लेके उसको बड़ा होने तक, उसको काटने तक, उसको मंडी में ले जाने तक, और उसको किसी भी शेप में लाने तक साथ साथ इंशाल्लाह ताला हैं। और साथ साथ रहेंगे। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और उसकी बैकबोन मिलत ट्रैक्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसकी फार्मर की तमाम किस्म की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। अच्छा सर, इसमें तो कोई शक नहीं, माशाल्लाह नंबर 1 कंपनी में जो है वो नाम आता है मिलट ट्रैक्टर्स का। एक आप लोगों ने सर, अभी आपने भी जिक्र किया, ट्रेनिंग सेशन करवाए थे, बड़ा अप्रिशिएट किया गया किसानों की जानब से कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और घर की दहलीज पे उनको वो सर्विस फराहम की गई। आगे आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह के इक़दाम जारी रहेंगे? देखिए मैडम, हमने सिर्फ एक सेशन नहीं किया, उस सेशन को हम परमानेंट उस एरिया के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। एरिया तकसीम कर लें कि इस मैनेजर का ये एरिया होगा, ताकि लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, पक्का उसके साथ अटैच्ड हो, और ये मुस्तकिल रहेगा। ये नहीं कि ट्रेनिंग ख़त्म करके हम वापस आ जाएंगे, नो, उस ट्रेनिंग को हम जारी रखेंगे, सारी रखेंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला मिलत का नाम क़यामत तक जारी सारी है। और जो हम स्टेप ले रहे हैं उन स्टेप्स में कोई
ये नहीं है कि ये मुकम्मल करने के बाद बंद हो जाए, नहीं, उसको मज़ीद इन्हांस करेंगे, मज़ीद जो फार्मर की ज़रूरत है उसके मुताबिक उसमें चेंजेस लेके आएंगे। अभी एक कोई ऐसा एरिया है कि हम तहसील लेवल पे फ़र्ज़ करो हम करते हैं, एक वर्कशॉप करते हैं, अभी हमें रिक्वायरमेंट आती है कि तहसील लेवल पे बहुत ज़्यादा लोड है, उसको यूनियन लेवल पे ले जाओ। हम उस एक तहसील में 8-10 यूनियन होती हैं, उसको यूनियन लेवल पे ले जाएंगे। अभी हम 2 टीमें बना देते हैं कि 4-5 यूनियन कौंसल को एक टीम देख ले और 4-5 यूनियन कौंसल को एक टीम देख ले। इससे भी अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वो यूनियन कौंसल के दरमियान हम तकसीम कर देंगे, फौरी तौर पे फैसले किए जाते हैं। अब देखें ना, जो इंटीरियर पंजाब है ना हमारा, इसमें बहुत लोड है। ये फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ये आपका वज़ीराबाद से लेके जो जज़री एरिया है, मुल्तान तक, सहीवाल तक, आगे तो सिंध का एरिया शुरू हो गया ना, तो ये एरिया हम अपनी टीमों से कवर कर रहे हैं। और इस साल 2022 में मिल्लत ट्रैक्टर ने सिंध में अपनी टीमों को इंडक्ट करके हमने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, जो पहले नहीं था। अल्लाह का फजल है कि हम सिंध पूरे पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी सूबों को कश्मीर तक, गिलगित तक कंट्रोल कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं सियाचिन में जब था ना, तो वहाँ पे भी 240 से हम लोग राशन ऊपर लोड करते थे। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आइटम है, एक ऐसी गाड़ी है जो ऊपर पहाड़ों तक टक 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 करके बर्फ़ के अंदर ये हमारा ऊपर राशन ले जाती थी। ये 240 एक ऐसी चीज़ है। अभी हम सिंध में भी शुरू कर रहे हैं और सिंध में हमारी टीमें इंडक्ट हो चुकी हैं, वो पूरी ट्रेनिंग वहाँ पे लोगों को दे रही हैं और उसके तमाम जो हमारे एडवर्टाइजमेंट है वो हम सिंधी ज़बान में कर रहे हैं, ताकि एक आम बंदे को समझ में या उसको अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल दरपेश ना आए। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कर्नल साहब के साथ कि पाकिस्तान की ज़राअत और मिल्लत ट्रैक्टर ना सिर्फ साथ साथ हैं बल्कि किसान के दिल की धड़कन है मिल्लत ट्रैक्टर्स, क्योंकि ज़राअत चलेगी तो मुल्क चलेगा। जी, मिल्लत ट्रैक्टर ने ज़राअत के साथ साथ खेलों का मैदान भी सजा रखा है। बात करेंगे इमरान अयूब से, क्या कहेंगे मिल्लत के हवाले से जो आज यहाँ पे इवेंट हो रहा है, टेनिस के हवाले से, ज़राअत के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर रंग का कि उन्होंने मौका दिया और हमें एक्सपो मीडिया पे लेके आए। मिल्लत ट्रैक्टर्स माशाल्लाह जी 50 साल से जहाँ पे क्वालिटी ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है, वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर्स के साथ साथ हम स्पोर्ट्स के अंदर मैदानों को भी सजा रहे हैं। टेनिस के साथ साथ इससे पहले हमने गोल्फ में गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट करवाई है मिल्लत ट्रैक्टर्स ने। उससे पहले फ्लावर्स की एग्जीबिशन थी। इस तरीके से ये हम मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि जहाँ पे हमें बड़ी ख़तरनाक किस्म की हम खबरें सुन रहे हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत ट्रैक्टर्स कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया को दिखाया जाए। तो उसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे ये स्पोर्ट्स को बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम फूलों की भी प्रोजेक्शन दे रहे हैं और लाहौर के अंदर 2 नुमाइशें लगती हैं फूलों की, उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। और मिल्लत ट्रैक्टर पिछले तकरीबन 25-30 साल से टॉप और विन कर रहा है इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी सिलसिले के अंदर बेगम सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब की बेगम साहबा ने भी हमें अवार्ड दिया है, सुवेनियर दिया है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास जो है गुलदौदी फूल वो प्रोड्यूस किए हैं। तो टेनिस के वाले से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब और उनकी टीम माशाल्लाह इस वक्त जहाँ पे क्वालिटी ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, वहीं पे वो कह रही हैं कि इन स्पोर्ट्स के मैदानों की बात किया जाए। यंग जनरेशन को ये जो इस वक्त नशे की हवा पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, तो ये वाहिद रास्ता है स्पोर्ट्स का कि जहाँ हम कोशिश करके इन नौजवान नस्ल को हम दोबारा से मैदानों की तरफ लेके आएँ। जब ये मैदानों में आएंगे, अपने आप को यहाँ पे अपने आप को खपाएंगे, तो ये मोबाइल को जो इतना टाइम दे रहे हैं, जो हम नेगेटिविटी के अंदर हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारी ये नौजवान नस्ल जिन्हें आगे बढ़ के हमारी इस कौम की बागडोर को संभालना है, तो जब तक इन मैदानों को आबाद नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इस इवेंट के हवाले से मैं बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद है रशीद मलिक साहब। पूछते हैं कि टेनिस कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए और खेल के हवाले से क्या कहेंगे। बड़ी ही जो है वो खूबसूरती के साथ इन्होंने बच्चों को ट्रेंड भी किया है और आज के इवेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। जी रशीद साहब, क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? देखें जी, ये सेकंड टाइम है मिल्लत जूनियर नेशनल टेनिस मिल्लत ट्रैक्टर जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का आगाज़ है और आज फाइनल आप देख रही हैं कि हमारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। उसमें बिलाल आसिम इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द पाकिस्तान जूनियर टीम डेविस कप मलेशिया के लिए। तो टॉप प्लेयर्स आपके सामने हैं एंड आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स ऑफ मिल्लत ट्रैक्टर एंड आई मस्ट थैंक द चेयरमैन ऑल्सो सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब अपनाते हैं एंड आई ऑल्सो कर्नल मुख्तार साहब, इनकी पूरी टीम, इमरान अयूब साहब, सारे अपनाते हैं। बिन वेरी खुर्शीद साहब, ऑल द टीम हैज़ बिन वेरी
grateful and they have been very kind and they have been very helpful. Juniors का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा मकसद यही होता है जी जूनियर डेवलपमेंट सर्किट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और मेरी ये कोशिश यही रही है आज कोई पिछले 10 सालों से कि अपनाते हम जूनियर्स के ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएं। और इस लिहाज से आप देख रही हैं कि ये लड़के जो हैं कभी टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं आते थे, जो आज फाइनल में आ रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ डेवलपमेंट इज़ देयर, बट द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर लिटिल बिट हैज़ स्पोर्ट्स बोर्ड हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस टॉप प्लेयर्स, क्योंकि इनका सिर्फ 5 साल का एक स्पैन होता है प्लेयर का। अगर उसको उस टाइम पे पैसे ना मिलें या टूर ना मिले तो आई डोंट थिंक अपना दे कैन परफॉर्म। और ये लड़ाई जो है अब इनकी बाहर की है। पाकिस्तान के लिहाज से डोमेस्टिक सर्किट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमने करा हुआ है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बट इनके जब तक ये बाहर नहीं लड़ेंगे, जैसे असम को मैंने लड़ाया है, इसलिए उस वक्त तक ये टॉप आपकी लेवल पे नहीं परफॉर्म कर सकेंगे जहाँ पे एशियन लेवल है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, यहाँ पे एशियन ओलंपिक तो ज़रा टफ हो जाता है, उसके बाद जो है अपना आपकी साउथ एशियन गेम्स हैं, यू नो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। हमने खुद हम अगर हमने गोल्ड जीता है या सिल्वर जीता है अपना साउथ एशियन गेम्स में, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट। अगर ये आज मेहनत उतनी होएगी तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ होगा। अभी मैं मई में बहुत बड़ा कैंप कर रहा हूँ, पाकिस्तान डेविस कप टीम के 2 स्टार्स को बुला रहा हूँ, अकील खान और इसामुल हक को यहाँ पे, और ख़ुद आई विल बी द कैंप कमांडेंट टू डू द ऑल द टॉप जो क्रीम है जूनियर्स की, उसको सेलेक्ट करके उनका कैंप होगा फॉर 6 वीक्स। ये सारी चीज़ें हैं कि हमें अपना जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आके थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और इसको सक्सेसफुल करें, और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले सालों में आप देखेंगे हम कुछ गैप कंप्लीट करेंगे। हमारे 10 और 8 पे बहुत काम हो रहा है, और 6 और 8 में भी अपना सारे टॉप प्लेयर्स अब जो है आप 10 में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन दैट, और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है अल्लाह से कि अपना यही पंजाब के टॉप प्लेयर्स जैसा पहले आते थे, अब भी आपने देखा है इत्तशाम हमायूं और हसनैन अली रिजवान अंडर 14 पाकिस्तान टीम को प्रेजेंट कर रहे हैं श्रीलंका में, बिलाल आसिम मलेशिया में अभी जा रही हैं टीमें। तो मतलब हमारे पंजाब से बहुत काम होने की वजह यही है कि आज प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जी यहाँ पे वालिदैन से भी बात करेंगे जिनके बच्चों ने हिस्सा लिया है गेम में, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पेरेंट्स का जो है वो क्या कहना है आज के इस टेनिस जूनियर टेनिस टूर्नामेंट को लेके बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं मिलत ट्रैक्टर का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र किया है और बच्चों को अच्छी परफॉर्मेंस देने का मौका दिया है। मैं एज ए खुद प्लेयर हूँ लॉन टेनिस की, वापडा मैं आपको टेनिस टीम की कोच हूँ, और ये मेरी बेटी, अब मैंने इसको शुरू करवाया। ये अंडर 10 और अंडर 8, अंडर 10 में जो है ये सेमीफाइनल हारी है और अंडर 8 में ये विनर है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करती। इसी तरह के टूर्नामेंट होते रहेंगे हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, और बच्चे जो हैं आगे मज़ीद निकलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, कोरोना की वजह से बच्चे घर बैठ बैठ के मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कि ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी गेम्स हो, जो नहीं लॉन टेनिस, कोई भी गेम हो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। खबर आपने सुनाई है माशाल्लाह कि बेटी ने एक कंपटीशन विन भी किया है। जी बेटा क्या नाम है आपका? एमन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एमन, आपने विन भी कर लिया ये कंपटीशन। यस। तो क्या शौक है, आगे खेलना चाहते हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना चाहते हो? जी। तो क्या मतलब कि आपने इसको प्रोफेशन के तौर पे लेना है या किस तरह से? प्लेयर बनना है ना मामा प्लेयर की बनना है तरह। ना आपने? जी। लो जी, तो एमन को थोड़ी सी ना शर्म आ रही है, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह प्लेयर बच्ची है और आगे मुस्तकबिल में भी जो है इसको लेके चलना चाहती है। दीगर पेरेंट्स से बात करते हैं। ये बात हो रही है जूनियर टेनिस टूर्नामेंट की, तो मेरे पास जूनियर बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आज का जो यहाँ पे कंपटीशन है ये देखने आए हुए हैं। जी बेटा क्या नाम है आपका? ममनून बारी। ममनून बारी। आप खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे? आपको अच्छा लगता है टेनिस खेलना? अच्छा, लेकिन आज आपको खिला नहीं रहे? ओ, मेडल लेने हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और बेटा आपका क्या नाम है? एहसान, मोहम्मद एहसान बारी। मोहम्मद एहसान मलिक। तो अच्छा, मोहम्मद एहसान बारी नाम है जी बच्चे का। आपको बहुत शौक है टेनिस प्लेयर बनने का? हाँ जी। खुद से शौक है या ज़बरदस्ती कह दिया मामा पापा ने कि जाओ जाके खुद से। खुद से शौक है। कितना अच्छा खेल लेते हैं? अच्छा खेल लेता हूँ। तो अभी तक कोई आपने कंपटीशन किया? बहुत किए हैं। जीते हैं? जीता हूँ। चलो जी, मोहम्मद एहसान तो जीत भी चुके हैं और खेल भी चुके हैं, और उनके जो है वालिद उनके साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सेकंड पोजीशन ली है इसने, और इसने 44 मेडल जीते हुए हैं अभी तक एहसान बारी ने।
और इसने 15 मेडल जीते हुए ममनून जी विनर्स हैं। विनर्स हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड आते हैं अंडर 8 में। ये पाकिस्तान का चैम्पियन रहा है, ये पंजाब का, अब ये पाकिस्तान का हो गया। जी, आज एक बड़ी ही एक्साइटेड न्यूज़ है मेरे पास इस वक्त के आज का जो ये टेनिस टूर्नामेंट है, जो जिस बच्चे ने विन किया है वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बड़ा ही खुशी का लम्हा है ये वालिदैन के लिए, यकीनन उनकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि आज उनका बच्चा जो है वो जीत गया है। बात करेंगे उनके वालिदैन से कि कितना कंसर्न रखते थे वो बच्चे को गेम्स में इन्वॉल्व करने में। 9 साल का था जब से इसने टेनिस शुरू की थी और अभी ये 15 इयर्स का हो गया है और माशाल्लाह इस टूर्नामेंट में इसने अंडर 16 सिंगल्स और अंडर 18 सिंगल्स दोनों टाइटल विन किए हैं। आज की भी इसका मतलब है कि जो जीत है उसमें वालदा का भी बराबर का हाथ है और उनकी खुशी जो है वो नजर आ रही है उनके चेहरे से। बहुत मुबारक हो जनाब। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कितनी कुर्बानियां दी हैं इसको यहाँ तक पहुँचाने में? बहुत सारी जागना पड़ा आपको, मेहनत करनी जागना पड़ा, सर्दी गर्मी, स्पेशल खाने बनाने पड़े आपको। बिल्कुल कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। मेहनत वसूल हो गई है। और बिलाल से भी पूछेंगे, ये आखिरकार आज जीते हैं। अभी मैंने जूनियर डेविस कप खेलने जाना है ये अप्रैल में, अच्छा माशाल्लाह आप जा रहे हैं। तो मलेशिया जाना है मैंने अंडर 16 की टीम के साथ। तो जी, बिलाल की जीत दरअसल पाकिस्तान की जीत है और अगर इंटरनेशनल तौर पे ये बच्चा खेलेगा तो पाकिस्तान का नाम और भी रोशन होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अमीर मज़ारी है और अमीर जी मज़ारी। मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ आगे। अच्छा, खेलना चाहते हैं। अभी तक आपने कितना खेल चुके हैं? विन भी किया है, जी, कभी हारे भी हैं? जी बहुत दफ़ा हारा हूँ, बहुत दफ़ा जीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजिर सुहेल है और मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ अंडर 10 कैटेगरी में। और आज मैंने अंडर 10 विनर की ट्रॉफ़ी जीती है। मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं अंडर 12 में टॉप 5 में हूँ। मैं 5 साल बाद अपना कैरियर बना चुके होंगे इंशाल्लाह। यस। Thank you very much for Millet Tractor to have this wonderful tournament. It was a great success and inshallah ta'ala we will go a long way. Thank you very much all the parents and the players. आपने देखा आज मिल्लत का स्पॉन्सर करदा इवेंट जो कि जूनियर टेनिस टूर्नामेंट था बच्चों के माबैन, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनके वालिदैन का भी ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इवेंट मुनक्कद करवाए जाएँ ताकि बच्चे जो हैं उनका माइंड फ्रेश हो सके और वो जो एक बहुत ज़्यादा वालिदैन परेशान है कि उनके बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं या खुदा न खासा नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं, तो उस चीज़ से बचाने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना होंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने भी, और लोगों का ये कहना है कि हमें उम्मीद है कि आइंदा भी मिल्लत जो है वो इस तरह के इवेंट मुनक्कद करवाता रहेगा। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में बात हो रही है ज़राअत की, तो एक छोटी सी हमारी रिपोर्ट है जो कि तारा ग्रुप की फ्रेंचाइज सेल्स के हवाले से है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, चले जनाब देखिए।
जी सेगमेंट है सलाम किसान, और आज हम यहाँ पे ना सिर्फ किसानों को सलाम पेश करने आए हैं बल्कि बात करने आए हैं तमाम यहाँ पे जो मौजूद फ्रेंचाइजी हैं, जो तारा ग्रुप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, और आज के मेहमान ख़ुसूसी भी, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या बेहतर समझते हैं पाकिस्तान में ज़राअत की प्रमोशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आइए उनसे बात करते हैं। ज़राई शोबा में इनकलाबी ज़री तहकीक के हवाले से मुमताज़ दारे तारा ग्रुप पाकिस्तान की सेल्स कंपनियों इंपीरियल क्रॉप साइंस और तारा क्रॉप साइंसेज के बिजनेस पार्टनर कन्वेंशन गुज़श्ता दिनों लाहौर के होटल पीसी में मुनक्कद हुए, जिनमें मुल्क भर से सैकड़ों फ्रेंचाइजी ने शिरकत की। ICS के बिजनेस पार्टनर कन्वेंशन में चेयरमैन तारा ग्रुप डॉक्टर खालिद हमीद, ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी मकसूद अहमद और डायरेक्टर साहिबान और लायके तहसीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नुमाया फ्रेंचाइज मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। चेयरमैन डॉक्टर खालिद हमीद, ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी मकसूद और OICS कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर शहरयार और ICS कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर शहरयार खालिद, सेल्समैन जाम मसूद ने खिताब किया और कोरोना के बावजूद तारा ग्रुप की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज को मुतारफ करवाने का कारनामा और मुस्तकबिल की कारोबारी हिकमत अमली पर भी रोशनी डाली गई। जी आखिरकार मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरमैन तारा ग्रुप के पास। अगर इन्हें मुफक्कर ज़राअत कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज जिस तरह से इन्होंने एलैबोरेट किया है यहाँ पे ज़राअत को अपने फ्रेंचाइजी के सामने नई नई जहतें मुतारफ़ करवाई हैं, उन्हें मोटिवेट भी किया है और मज़ीद ज़राअत के लिए क्या किया जा सकता है, हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं और पाकिस्तान में ज़राअत कहाँ खड़ी है, इनसे पूछते हैं। सर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई, तो मैं पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरा कि हमारा पाकिस्तान जो है ये ज़री मुल्क है और पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब बातें करते हैं कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की अगर तरक्की है, पाकिस्तान की इकॉनमी के अगर मसाइल हैं तो वो ज़राअत में हैं। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ये बातें सिर्फ़ बातों की हद तक ही रह जाती हैं, अमली तौर पर इसका मुजाहरा नहीं होता। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों की बजाय अमली मुजाहरा किया जाए और वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इकॉनमी इसी से चलनी है। हम एटम बम तो हमने बना लिया अपनी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन अपने मुल्क की 22 करोड़ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब तक हमारी ज़राअत बेहतर नहीं होती उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे जितने भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको अमली तौर पर इसके ऊपर काम करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा काम ये है कि जो डैम्स हैं उनकी रफ्तार तेज़ की जाए। कालाबाग डैम को सियासत की नज़र से निकाल कर उसको अमली शक्ल उसको दी जाए। कालाबाग डैम बनने से पाकिस्तान के तमाम सूबों के पानी के मसाइल भी हल हो सकते हैं और एनर्जी के मसाइल भी हल हो सकते हैं और वहाँ से हम जो पानी की बिजली है वो सस्ती तरीन बिजली हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करने की बजाय एक खलूस से नीयत के साथ हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं, उनको पाकिस्तान की ज़राअत के लिए वो काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे नाज़रीन से ये भी शेयर करना चाहूँगी, चेयरमैन तारा ग्रुप डॉक्टर खालिद हमीद साहब कमो बेश 20 साल 25 साल से ज़राअत के शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर एक बड़ा अहम सवाल है, आज आप किस हद तक मुतमिन हैं जो आपके लोग काम कर रहे हैं, जो आपने एक सिपाही भेजे हुए फील्ड में, उनसे किस हद तक मुतमिन हैं? देखिए, हम कंटिन्यूस पिछले 20-25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अभी हमारी फ़ी एकड़ पैदावार कपास हो, गन्ना हो, गंदम हो, मकई हो, बहुत कम है। इसके ऊपर बहुत मेहनत की ज़रूरत है और इसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है गवर्नमेंट के मुकाबले में बहुत मुनज़्ज़म है और ख़ास तौर पर जो तारा ग्रुप है वो अपने
फील्ड ऑफिसर के ज़रिए से, अपने टेरिटरी मैनेजर के ज़रिए से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर लेवल तक। लेकिन मेरी गुजारिश फिर ये पब्लिक सेक्टर से है, इसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है, तो मैनेजमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इनको मार्केट कमेटियों में रेट कंट्रोल करने की बजाय ज़िम्मेदार के सर्विसेज देनी चाहिए। इस वक्त जो महकमा ज़राअत है, या तो वो खाद के ट्रक पकड़ के खड़ा है, या वो गंदम के गोदामों के ऊपर बैठा हुआ है, या वो मार्केट कमेटियों में बैठा हुआ है। इसके बरक्स के इनको फील्ड में रहना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराएं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से पैदावार में इजाफा कैसा हो सकता है। इन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं इनको महकमा ज़राअत को लगा दिया है। लिहाजा ये इंतज़ामिया का काम है, जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर है और कमिश्नर है उसको चाहिए कि वो अपनी एक अलहदा फोर्स के ज़रिए से प्राइस को कंट्रोल करें, और महकमा ज़राअत को उसका जो असल काम है उसके ऊपर उसको तवज्जो देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सेक्रेटरी पंजाब से, एग्रीकल्चर पंजाब से, वज़ीर ज़राअत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे ज़राअत के महकमे हैं, ज़राअत के महकमों को ज़राअत ज़रूरी कामों के लिए ही उसको लगाना चाहिए। तो अभी प्राइवेट पब्लिक के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका ये अंदिया दे रही है कि कुछ डिवीजन्स में प्रैक्टिकली तौर पर हम जो पब्लिक के लोग हैं उनको कंट्रोल करें प्राइवेट सेक्टर, और उनसे वो फील्ड वर्क ले। तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है इस गवर्नमेंट का, ताकि इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जितनी बेहतर होगी उतनी में अपने फार्मर की बेहतर सर्विसेज कर सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान से लगभग कुछ 600 हमारे जो हैं ये बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, पंजाब से भी और KPK से भी। तो हमारा जो आज का मकसद था यहाँ इकट्ठे होने का, इन दोस्तों को इकट्ठा करके एक मैसेज देना था कि हम अपनी मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा जो काश्तकार है वो किस तरह ज़्यादा पैदावार ले सकता है, और फिर जो अद्वियात का इस्तेमाल है उसका मुनसिफाना इस्तेमाल किस तरह वो करे। मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मकसद उसकी पैदावार को बेहतर करना है। तो इसको हम IPM प्रोजेक्ट भी कहते हैं कि अगर कोई कीड़ा, कोई बीमारी मौजूद है तो उसके हिसाब से स्प्रे किया जाए, और अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर उस पर स्प्रे ना किया जाए। तो ये जो जुडिशियस यूज़ है पेस्टिसाइड का, और फिर हमारे पास माइक्रो फर्टिलाइज़र, एक तो माइक्रो फर्टिलाइज़र होते हैं जिस तरह कि ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। इसके अलावा जो माइक्रो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका बहुत रोल है हमारे इसकी पैदावार को बढ़ाने में। तो उस पर हमने बड़ी डिटेल बात की है दोस्तों से, और दोस्तों को बताया है हमने। और इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ है वो है बीज। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तारा ग्रुप के पास इस वक्त जितनी भी फसलात हैं, उसमें चावल है, उसमें गंदम है, उसमें कपास है, मेजर क्रॉप्स और वेजिटेबल्स, इन सब के हमारे पास आला क्वालिटी का बीज, और हम बिलीव करते हैं क्वालिटी पे। हम 3 साल से ये इवेंट हम नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, और ये 3 साल के बाद ये हमारा इवेंट हो रहा है। पहले हम हर साल ये करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का जो ताल्लुक़ है वो ऐसे शोबे से है जो कोविड के हालात में भी ये वाला शोबा जो है कभी ज़वाल पज़ीर नहीं हो सकता। और जो मुस्तकबिल है वो जो जंगें हैं वो अब न्यूक्लियर वार नहीं हुआ करनी, वो फूड वार है। जो दुनिया इस वक्त पूरा सोच रही है, हर बंदा सोच रहा है, वो सिर्फ जो ज़रूरत है वो फूड और फूड सिक्योरिटी की है। और तारा ग्रुप उस फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी काविशें कर रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर खालिद हमीद साहब को और मकसूद साहब को और इनकी पूरी टीम को कि उन्होंने वो काम का बेड़ा उठाया है जो पाकिस्तान की ज़िंदगी और तकदीर बदलेगा। क्योंकि किसान बदलेगा, ज़राअत में बेहतरी आएगी, पैदावार में इजाफा होगा, तभी गुर्बत ख़त्म होगी, पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा। ज़मींदार भाइयों के बोलते हैं 786 तारा लगाओ, बीज अच्छा है। गोलार्चे में हमारे पास इसकी एवरेज अच्छी आ रही है। मुस्तकिल ये जैसे बीज हम बोलते हैं अच्छे मार्केट में आए, तारा ग्रुप के जिसके हैं हमने बोले वो लगाना चाहिए। जो आज कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर साहब ने जो हमें मंगवाया बुलाया था, तो तारा कंपनी जो हम मुसलसल 4 साल से चला रहे हैं, और तारा सीड ऐसा अच्छा है जो बदन ज़िले में बिल्कुल छा गया है, और ज़मींदार भी बहुत खुश हैं। और डॉक्टर जो प्रोडक्ट जो दवाई है पेस्टिसाइड वो भी बेस्ट है, और हमारे यहाँ ज़मींदार भी बहुत खुश हो गए। तारा ग्रुप दे नाल साढ़े 15 साल डॉक्टर साहब दे नाल ताल्लुक है, तो उनके नाल बिजनेस थींदा पिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अच्छे दवाइयाँ दित्तिन, सारे इलाके दे फसलें को बड़ा फ़ायदा थे। तो इंशाल्लाह आगू तो भी तलन का प्रोग्राम है, सब ज़्यादा
इंशाअल्लाह अगले साल नेक्स्ट करें। ICS के आखिरी इजलास में तारा ग्रुप की दूसरी सेल्स कंपनी तारा क्राफ्ट साइंसेज के बिजनेस पार्टनर कन्वेंशन में आलमी शोहरत याफ्ता फलाही इदारा वाकुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब मेहमान खसूसी मौजूद थे। इस कन्वेंशन में डॉक्टर खालिद हमीद चेयरमैन तारा ग्रुप का, चौधरी मकसूद अहमद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सैयद नासिर शाह डायरेक्टर सेल्स और मार्केटिंग ने खिताब किया। तारा ग्रुप के कार हाय नुमाया नई टेक्नोलॉजी पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली और सदर पाकिस्तान से 5 आला तरीन अवार्ड समेत 50 से जायद आलमी व कौमी अवार्ड के मुनफरिद आजाद से शुरा को आगाह किया। आखिरी इजलास में नुमाया कारकर्दगी पर फ्रेंचाइजी व चैंपियंस को मिसाली अवार्ड दिए गए और नकद इनामात से भी नवाजा गया। हम आपको दिखाया कि आज की कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बात की जो चेयरमैन तारा ग्रुप है और पाकिस्तान में ज़राअत की प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्टर किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।